हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द इंग्लिश कोड। अब शुरुआत करने जा रहे हैं हम पैसेजेस की। तो पैसेज में इस वक्त हम लेते हैं ऐसा पैसेज जिससे आपका मतलब काफ़ी बेसिक क्लियर हो जाएगा पैसेज का। ठीक है, थोड़ा छोटा है और ये आपके इस तरह के एसएससी जीडी में ज़्यादा आते हैं और आपके वैसे आपको नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह से एसएससी में और इवन बैंक में भी आएंगे। धीरे धीरे हम करके हम लेवल बढ़ाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पैसेज नंबर 1। तो पहले सबसे पहले इसकी आपको सीखनी पड़ेगी क्या, हिंदी। ठीक है, उसके बाद आपने ऐसे पढ़ना है आपको एग्जाम में भी कि बिल्कुल करते जाना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसका मतलब है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी आपको अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस अप्लाई करने हैं इसके और कोशिश करिएगा कि आपके सारे मैच हो जाएं। ओके, तो शुरुआत करते हैं फिर। इफ दिस इज सो, यानी अगर ऐसा ही है क्या। इफ टू रीड अ बुक, यानी अगर किताब को पढ़ना ऐसा हो जैसे इसे रेड करना है, यानी इसे रीड करना चाहिए। कि कॉल्स फॉर द रेयरेस्ट क्वालिटी ऑफ इमेजिनेशन, कि आपकी जो अंदर की रेयरेस्ट क्वालिटी है, जैसे कौन कौन सी। तीन क्वालिटी के बारे में बताया गया है यहाँ पर आपको, इमेजिनेशन, इंसाइट एंड जजमेंट। यानी कोई भी किताब आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए कि आपकी रेयरेस्ट क्वालिटी जो हो, जैसे इमेजिनेशन यानी आप कल्पना करते हैं, इंसाइट आपकी जो अंतर्दृष्टि है, और जजमेंट निर्णय करने की क्षमता, ये तीनों आपकी जागृत हो जाएं, एकदम कॉल हो जाएं। ओके, यू मे परहैप्स कॉन्क्लूड दैट लिटरेचर इज अ वेरी, यानी आप शायद इसको कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूड यानी नतीजे पर पहुंचना, यानी जब किसी चीज का एंड होता है तो हम उसे बोलते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूड हमारी वर्ब होती है। तो शायद आप इस नतीजे पे पहुंच जाएं, यानी इस एंड पे पहुंच जाएं कि लिटरेचर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स आर्ट, लिटरेचर बहुत ही जटिल एक कला है। ठीक है, बहुत ही जटिल आर्ट है। एंड दैट इज अनलाइकली दैट वी शैल बी एबल, और हम मुश्किल से ही कभी इस काबिल हो जाते हैं, यानी इस काबिल हो जाएंगे फ्यूचर में भी, मुश्किल से ही होते हैं। इवन आफ्टर ए लाइफ टाइम ऑफ रीडिंग, भले ही हम उसे लाइफ टाइम रीड क्यों ना करते रहें। तो ये यहाँ पे दोबारा से कह रहा है, आप समझिए, दैट वी शैल बी एबल टू, तो टू वाला यहाँ पर आपसे जुड़ रहा है। ठीक है, तो दैट वी शैल बी एबल टू मेक एनी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इट्स क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म होती है आलोचना। ठीक है, जब भी हम बहुत ही ज़्यादा हायर डिग्री के हो जाते हैं पढ़ने वाले, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि इस सारे सेंटेंसेस में क्या दिक्कत है, क्या कहना चाह रहा है, और हम एक तरह से क्रिटिसिज्म कर देते हैं। और क्रिटिसिज्म करना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कला होती है, अगर आपने जान लिया उस लिटरेचर की खास बात क्या है। ठीक है, तभी आप क्रिटिसाइज कर पाओगे उस चीज़ को। तो दैट इज अनलाइकली दैट शैल बी एबल, तो हम मुश्किल से ही इस काबिल हो पाएंगे, क्यों ना हम लाइफ टाइम ही क्यों ना पढ़ते रहें। मेक एनी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इट्स क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसिज्म में बहुत ही कम, मुश्किल से ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, यानी हम इस तरीके से काबिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कर भी लेते हैं तो बहुत से मतलब लोग नहीं हो पाते, कुछ ही होते हैं, रेयरेस्ट जो हो जाते हैं। वी मस्ट रिमेन रीडर्स, इसलिए हमें रीडर ही रहना होगा। ठीक है, वी शैल नॉट पुट ऑन द फर्दर ग्लोरी दैट बिलोंग्स टू दोज रेयर बींग्स हु आर ऑल्सो क्रिटिक्स। तो ये कह रहा है कि हमें रीडर रहना ही फिर आवश्यक है, क्योंकि हम जो आगे उस ग्लोरी तक नहीं पहुंच सकते जो बिलोंग करती है एक बहुत ही रेयर क्वालिटी की, जो क्रिटिक्स की होती है। यानी हम रीडर ही रह सकते हैं, हम उस क्वालिटी को नहीं पहुंच सकते जो क्रिटिक्स की होती है। किसकी? क्रिटिक्स की होती है। क्रिटिक्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत बारीकियाँ निकालते हैं लिटरेचर के अंदर। ठीक है, सारी गहराइयों तक पहुंच जाते हैं। तो ये आपको पैसे समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, इसमें बताया गया है कि हम कितना भी पढ़ लें तो हम मतलब कभी लिटरेचर को इतना आगे नहीं बढ़ पाते कि क्रिटिक्स जैसी क्वालिटी हो जाए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल अबाउट लिटरेचर, यानी लिटरेचर के बारे में ज़्यादातर लोगों का क्या ओपिनियन रहता है। तो दैट इट इज़ नॉट एन ईजी वन टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, यानी ये बहुत आसान नहीं है कि कंट्रीब्यूट करना। दूसरा है दैट इट इज टू सम एक्सटेंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और कुछ हद तक ये डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। थर्ड है इसका दैट नो कंट्रीब्यूशन इज नेसेसरी फॉर लिटरेचर, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं जरूरी होता है लिटरेचर के लिए। और फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही आसान है। तो आपने ये देखा था इसके अंदर, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था यहाँ पर फोर्थ लाइन में कि एनी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इट्स क्रिटिसिज्म। तो हम मतलब इसके अंदर आसान नहीं होता कंट्रीब्यूट करना, ये सब साफ साफ इसके अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
कि जो ज़्यादातर लोगों का जो लिटरेचर के बारे में ओपिनियन होता है वो यही होता है कि हम इसके अंदर आसान नहीं होता कंट्रीब्यूट करना कुछ भी, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटोनिम ऑफ कॉन्क्लूड इज, तो इसमें एक वर्ड यूज हुआ था कॉन्क्लूड एरिया, यहाँ पर कॉन्क्लूड। तो कॉन्क्लूड को मैंने बताया था कि एंड में पहुंचना, नतीजे में पहुंचना। तो कॉन्क्लूड का इसने क्या पूछा है, एंटोनिम यानी उल्टा, यानी कॉन्क्लूड का मतलब होता है एंड करना, ठीक है। तो एंड तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। एक्सक्लूड मतलब इंक्लूड का होता है ऑपोजिट, तो ये भी नहीं है। और कॉन्क्लूड, इंक्लूड, ये तो आपका बिल्कुल ही अब ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक्सक्लूड का इंक्लूड होता है। तो कॉन्क्लूड का मतलब होता है एंड करना, और कमेंस जो होता है इसका मतलब होता है शुरुआत करना, तो आपका कमेंस हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के हिसाब से क्या, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ अस टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग फॉर क्रिटिसिज्म, ये वाला करेक्ट है, या इट इज पॉसिबल टू डू समथिंग, ये वाला करेक्ट है। इसका मतलब समझ लीजिए पहले वाले का, ये पॉसिबल नहीं है ज़्यादातर लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करना क्रिटिसिज्म के लिए। दूसरा, इट इज़ पॉसिबल टू डू समथिंग, पॉसिबल है कुछ करना। तीसरा, इट्स नॉट इवन ईजी टू अंडरस्टैंड लिटरेचर, ये आसान नहीं है लिटरेचर को अंडरस्टैंड करना। या मोस्ट ऑफ द पीपल कैन कंट्रीब्यूट टू क्रिटिसिज्म ऑफ लिटरेचर, ज़्यादातर लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लिटरेचर में। तो इसके अंदर साफ साफ यहाँ पर लिखा था कि टू मेक एनी, यानी अनलाइकली दैट शैल बी एबल टू मेक एनी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे ऑथर का मेन टारगेट यही था कि पॉसिबल नहीं होता हम ज़्यादातर लोगों के लिए क्रिटिसिज्म के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूट करना, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द ऑथर फील्स दैट वी कैन नॉट हैव द ग्रेटनेस ऑफ, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द ग्लोरी दैट बिलोंग्स टू दोज आर बीइंग हु आर ऑल्सो क्रिटिक्स, हम उतनी ग्लोरी तक नहीं पहुंच पाते, शान शौकत तक नहीं पहुंच पाते जो क्रिटिक्स की होती है, किसकी, क्रिटिक्स की होती है। तो यहाँ पे ग्रेटनेस ऑफ किसकी बात करी गई है, क्रिटिक्स की, साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग अ बुक, कोई भी किताब पढ़ने के लिए आपके अंदर क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो शुरुआत में यहाँ पे कह दिया था यहाँ पर द रेयरेस्ट क्वालिटीज ऑफ इमेजिनेशन, इंसाइट एंड जजमेंट, तीनों की बात होना चाहिए। यानी जब भी आप कोई बुक पढ़ें तो आपके अंदर तीनों चीज चाहिए, इमेजिनेशन, इंसाइट और जजमेंट। तो आपका तीनों यहाँ पर सी ऑप्शन में मौजूद है। तो ये हमारा हो जाता है पहला पैसेज। आई थिंक, उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अपने दूसरे पैसेज के साथ। टिल देन बाय, और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।